हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित श्री नारायण जीएस गुरु की इस सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखो, समय ना बर्बाद करते हुए, दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछ लिया जाए कि दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर के पश्चिमी जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिमालय की जबरवा श्रेणी पर स्थित है। जबरवा कहाँ स्थित है? जबरवा श्रेणी में स्थित है। जबरवा श्रेणी में स्थित है। देखो, कुछ इसके बारे में और फैक्ट आप लोगों को बता देते हैं। इस उद्यान के अंदर भरसार झील स्थित है। इसी उद्यान के अंदर कौन सी झील स्थित है? भरसाल झील स्थित है। दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही भरसाल झील स्थित है, जहां दगवान नदी बहती है। यहीं से कौन सी नदी बहती है? दगवान नदी बहती है। यहीं से एक भरसाल झील के पास से एक नदी बहती है, दगवान नदी बहती है। अगर पूछ लिया जाए कि दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल जो है क्या है? जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय या राजकीय पशु भी है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी हंगुल है। अगर पूछ लिया जाए कि हंगुल क्या है? हंगुल एक हिरण है। हंगुल क्या है? कश्मीरी हिरण है। तो देख लो, दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल क्या है? यही जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। राजकीय पशु, अगर पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, क्या है? हंगुल। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हंगुल क्या है। हंगुल क्या है? एक कश्मीरी हिरण है। कश्मीरी हिरण है। क्या है? कश्मीरी हिरण है। हंगुल क्या है? कश्मीरी हिरण है। ये कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों को बता दिए। इसी कड़ी में अगला स्थान देखो आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इसको नोट कर लो, फिर आगे दूसरा बताते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में अगला नंबर आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब देखो कुछ के फैक्ट। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में रिनॉय नदी। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में रिनॉय नदी, दक्षिण में किवर नाला। देखिए, दक्षिण में किवर नाला, पूर्व में ग्रेट हिमालय और पश्चिम में मारवा नदी से
घिरा है, पश्चिम में मारवा नदी से घिरा है। यही मारवा नदी आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। अब पूछ लिया जाए कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये काले और भूरे भालू पाए के लिए प्रसिद्ध है। काले और भूरे भालू पाए जाते हैं या प्रसिद्ध है। जो भी अच्छा लगे तो लिख लेना। काले और भूरे भालू इस किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसकी बाद इसी क्रम में अगला स्थान आता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का। देखो इसके बारे में, इसको उतार लो फिर आगे देखो। इसी कड़ी में अगला स्थान आता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। भारत किसके नाम पर रखा गया? कई बार पूछ लिया जाता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया। प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली मोइनुद्दीन अब्दुल अली के नाम रखा। सलीम, इनका पूरा नाम देखो क्या है किसके? भारत का प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, लिख लो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम मोइनुद्दीन। पूरा नाम इनका है सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली के नाम पर रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए किसके नाम पर रखा गया है तो सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली के नाम पर रखा गया है। इनका पूरा नाम है, ऑप्शन में आता है सलीम अली, लेकिन पूरा नाम है सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली के नाम पर रखा गया है, जो कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है? सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली, या ऑप्शन में आएगा तो सलीम अली के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला स्थान आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देखो इसी क्रम में अगला स्थान आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। देखो कुछ बेसिक जानकारी है इसके बारे में।
ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का, देखो लिख लो, डाल कॉपी में लिख लो इसको, भारत का सबसे ऊंचाई वाला, सबसे ऊंचाई तथा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? यही है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ ले जाए कि भारत का सबसे ऊंचाई तथा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचाई तथा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद और कुछ फैक्ट देख लो। अगर पूछ ले जाए कि भारत ही नहीं बल्कि तथा संपूर्ण, भारत तथा संपूर्ण दक्षिण एशिया, भारत तथा संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ ले जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का ही है, साथ साथ अगर पूछे संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको नोट कर लेना कॉपी में कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ लिया जाए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो तो इसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध मठ, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस गोप्पा के नाम पर रखा गया है, हेमिस गोम्पा के नाम पर रखा गया है, नाम पर रखा गया है। ये भी नोट कर लेना, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। पूछ लिया जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो अगर पूछ ले जाए कि राष्ट्रीय उद्यान मतलब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो किसके लिए प्रसिद्ध है, लिख लो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे ये सीरीज आपकी आगे आती रहेगी। इससे पहले एक सीरीज पार्ट 1 हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दिया था, ये पार्ट 2 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मस्त रहें,
व्यस्त रहें और पढ़ते रहें।